देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था और हमें आइरिस क्लास में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। तो हाँ, ये तो आज हम पढ़ेंगे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे ना, के एन एल्गोरिथम। तो के एन एल्गोरिथम क्या है? तो के एन क्या है ना, के एन कैन बी यूज बोथ। तो के एन का फुल फॉर्म क्या है ना, के नियरेस्ट नेबर। ये एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह ही एक एल्गोरिथम है, बट इसका काम क्या है? नियरेस्ट नेबर मतलब ये कैसे काम करता है ना। मेरा नियरेस्ट नेबर जिस तरह का होगे, मैं भी उस तरह का, मेरा भी कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह का होगा। ये उस रूल के हिसाब से काम करता है। इट कैन बी यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो रिग्रेशन। सपोज फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो डायग्राम दिखा है क्लासिफिकेशन में, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ सर्कल से कुछ स्टार से, ठीक है। कुछ सर्कल से और कुछ स्टार से। तो सर्कल जो है वो कहाँ पर है? एक दो तीन तीन तो है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन मार्क जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टार होगा कि सर्कल होगा। तो हमने फर्स्ट केस में क्या किया है ना, तीन तीन नियरेस्ट नेबर को लिया है, जिसमें दो स्टार होता है एक सर्कल होता है। तो सिंस तीनों में से तीन नियरेस्ट नेबर से दो स्टार है और एक सर्कल है, तो केरन बोलेगा कि ये क्या है? स्टार है। क्लियर? देन अगर हम बोलेंगे पांच नियरेस्ट नेबर लेने के लिए, हम पांच नियरेस्ट नेबर लेंगे। नियरेस्ट मतलब इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से। अब क्या हो रहा है, तीन सर्कल है दो स्टार है। तो अब केरन बताएगा कि ये क्या है ना, सर्कल। तो ये क्लासिफिकेशन का है, ये क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन कैसे होगा? रिग्रेशन कैसे होगा? रिग्रेशन में आप लेट से, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जो अननोन ऑब्जेक्ट है ये क्या है, इसका वैल्यू कितना है। क्योंकि रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूस वैल्यू आता है आउटपुट। तो हमने नियरेस्ट थ्री लिया, तो के थ्री लेंगे तो क्या होगा, तीनों का ऐड कर देंगे, एवरेज ले लेंगे। नियरेस्ट नियरेस्ट तीन ऑब्जेक्ट फाइंड करो और उनको सम निकाल लो, एवरेज निकाल लो, जो आंसर आएगा ये वही होगा। ठीक है। क्या? नहीं, ये क्लासिफिकेशन है क्या, रिग्रेशन है ना। क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरी हो ना। यहाँ पर एक वैल्यू आएगा ना। लेट से यहाँ पर, लेट से इसका वैल्यू है 2.5, इसका वैल्यू है 3.5, इसका वैल्यू है 5.5। तो तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे थ्री में, जो आंसर आएगा इस वैल्यू का इसका वही वैल्यू आएगा। तो रिग्रेशन में से होता है। ठीक है। अंडरस्टूड? तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है डायग्राम को। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये डायग्राम कॉपी में ड्रॉ कर लो और इसको ऐड कर लो इसमें, जुपिटर में। ये क्लासिफिकेशन का है, ये रिग्रेशन का है डायग्राम। मैं जैसे फोटो उठा के ऐड कर लो जुपिटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थ्री नियर्स नेबर द अननोन ऑब्जेक्ट इज प्रेडिक्टेड एज टू स्टार। क्योंकि दो स्टार था, तीन से वन सर्कल था। और फाइव नियर्स नेबर द अननोन ऑब्जेक्ट प्रेडिक्टेड एज क्या क्या क्या? हाँ पठी, ग्रुप पे भेजा है ना मैंने। अगर फाइव स्टार लोग, पांच नियरेस्ट नेबर लोग हैं, तो अननोन ऑब्जेक्ट इज प्रेडिक्टेड एज सर्कल। तीन सर्कल और दो स्टार।
लिखो इसे। रिग्रेशन में क्या है? ईच स्टार रिप्रेजेंट्स वैल्यू। यहाँ पर कैटेगरी नहीं है। तो के इक्वल सी के लिए ऑर्डिनल मैट्रिक्स क्या होगा? ना मीन ऑफ ऑल थ्री नियरेस्ट वैल्यू, ऑब्वियसली। इन में क्या होता है? एक सेकंड, तो टीपी ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, वो डिस्टेंस किसको ले रहे हैं? डिस्टेंस ले रहे हैं। दो तरह का डिस्टेंस है। एक है इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस और एक है मैनहट्टन डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस क्या है? पता है आपको? जो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस है। एक्स वन वाई वन पॉइंट है। एक्स वन वाई वन फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स टू वाई टू सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो डिस्टेंस कितने रहे हैं? ये है इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल का स्क्वायर। और मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है? ना डी डिस्टेंस इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉड प्लस वाई टू माइनस वाई वन का मॉड। ये फॉर्मूला है। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो के एन एन का फंडामेंटल है डिस्टेंस। इट इज डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। देखो, तो देखिए के एन एन का फंक्शनल प्रिंसिपल क्या है? के एन एन इज ए लेजी एल्गोरिथम। इट डजंट लर्न, rather it memorizes, hence not suitable for लेस अमाउंट ऑफ डाटा। इसका मतलब यह है कि के एन एन तभी यूज करना है जब डाटा स्मॉल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, याद रख लेते हैं, नहीं, रटा लगा याद रख लेते हैं। लेकिन कितना डाटा याद रख पाएंगे? अगर डाटा बहुत ज्यादा होगा, क्या याद रख पाएंगे? नहीं। तो केएनएन सीखता नहीं है, ये याद रख लेता है। ठीक है। तो केएनएन का एडवांटेज क्या है ना? अगर डाटा सिंपल है, लेस अमाउंट है, देन केएनएन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर डाटा कॉम्प्लेक्स है, देन डोंट गो, एंड लार्ज अमाउंट का है, देन डोंट गो फॉर केएनएन। तो ये के का वैल्यू कैसे चूज करना है, मतलब कितना नेबर लेना है? जो के नेबर बोलते हैं, मतलब हाउ मेनी नेबर्स यू वांट सिलेक्ट। ये डिपेंड, के का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। एंड के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन क्या है? नंबर सैंपल। अगर आपका 100 सैंपल है तो के का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और वो ऑड होना चाहिए। एंड के मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ कैटेगरीज। मतलब जैसे जैसे आइरिस फ्लावर में था 3 कैटेगरी, तो के 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। और 2 कैटेगरी है तो 2, 4, 6, 8 ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। तो के मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ कैटेगरीज और आउटकम्स। लिखो इसे। whenever you are using KNN, remember this concept कि के का वैल्यू किस तरह का लेना है। ठीक है। तो कितना मैक्सिमम ले सकते हो, और वो मल्टीपल ऑफ क्या नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया है, स्टडी अवर, स्लीप अवर, रिजल्ट। यहाँ पर मार्क नहीं दिया है, मार्क दिया होता तो वो रिग्रेशन हो जाता, आइदर पास और फेल।
स्टडी आवर इज 7, स्लीप आवर इज 8, रिजल्ट इज पास। स्टडी आवर इज 4, स्लीप आवर इज 10, रिजल्ट फेल। कुछ पास है कुछ फेल है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसी डाटा को देखकर अगर एक स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ रहा है और 6-9 घंटा सो रहा है, तो बताइए वो पास होगा कि फेल होगा। हाँ, और यहाँ पर के एन एन में यूज के एन एन, यहाँ पर के इक्वल 3 लेके कीजिए। के इक्वल 3 मतलब 3 नियरेस्ट नेबर लेना है आप। जैसे कि मेरा पॉइंट क्या है, 4 और 9। तो मुझे प्रेडिक्ट करना है अगर एक स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ रहा है, 9 घंटा सो रहा है, तो बताइए इस डाटा को देखकर बताइए पास होगा फेल होगा। तो कैसे, नहीं इस पॉइंट का नियरेस्ट 3 डाटा निकालेंगे। कौन कौन नियरेस्ट 3 है, इन इनमें से कौन कौन नियरेस्ट 3 है, तो कौन बताएगा वो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बताएगा। तो 4 और 9 से हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, नहीं हर एक पॉइंट का। तो जाके हम देख सकते हैं। लिखो इसे, ये पॉइंट्स लिख लो, राइट डाउन, इस टेबल को बनाओ। तो इससे हमें पता चला क्या, D1 क्या है, 4-9 से डिस्टेंस पहला पॉइंट का, 7-8 का कितना आया है, 3.162। सेकेंड पॉइंट का आया है 1.0, थर्ड का आया है 5.3, फोर्थ का आया है 1.0, फिफ्थ का आया है 2.23 और ये लास्ट का आया है 1.1411। कितना आया है। तो सबसे कम कौन है, आप डायरेक्ट लिखो इसके, सिर्फ D1 इक्वल टू कितना आया है इतना। ये तो फॉर्मूला जानते हो। D1 इक्वल टू इतना, D2 इतना, D3, D4। तो नियरेस्ट कौन कौन, ये D2 एक है, D4 है और D6। नहीं, ये 1 1, ये 1.41। तो ये D2 D4 D4, ये नियरेस्ट है किसका, 4-9 से। रिजल्ट क्या है, उनका रिजल्ट क्या है, D2 का रिजल्ट क्या है, क्या है, फेल। D4 का रिजल्ट क्या है, D6 का रिजल्ट क्या है। तो मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, फेल। ये तीनों नियरेस्ट रिजल्ट का क्या है, फेल है। तो डेफिनेटली 4-9 जो है तो रिजल्ट फेल ही होगा। तो केएनएन ऐसे काम करता है, लिखो। ये डिस्टेंस जो डायरेक्टली लिख दो डी, X1 - Y1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। हाँ, अरे ड्यूट था कितना, आपका था 4-9, ये क्या है 4-10। तो 4 - 4 का स्क्वायर, 9 - 10 का स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो ये हमारा लेट से X2 Y2 है, ठीक है। लिखो, तो हेंस 4-9 विल बी हाउ मच, 12। तो क्या केएनएन कब यूज करना है, when the data is सिंपल, जो डाटा सिंपल होता है और स्मॉल साइज का होता है। डोंट गो फॉर केएनएन इफ डाटा इज ह्यूज और कॉम्प्लेक्स। देखो, देखिए लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस सी। लॉजिस्टिक का था 1/1 प्लस e टू द माइनस जेड, लॉजिस्टिक फंक्शन। फिर केएनएन क्या है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द मेन फैक्टर। तो इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपके सबके पास पीमा इंडियन डायबिटीज रेड है, मैंने दे दिया था सबको। सबको मैंने पिम्पा इंडियन डायबिटीज रेड दिया था, एक जो जो पांडास पढ़ रहे थे, एक एनालिसिस कर रहे थे। तो इसी को यूज करेंगे केएनएन में, क्लियर। लिखो,
तो इम्प्लीमेंटेशन लिखो, यूज फीमा इंडियन डेबिट एट द फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने ऑलरेडी इसको लोड किया था। अपलोड करो, डाटा देखो। डाटा से डाटा प्री प्रोसेसिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, और फाइनली प्रेडिक्ट करके बताओ कि यूज करके प्रेडिक्शन करो। क्या प्रेडिक्शन करना है कि एक आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। लिख के रन करो। तो ये मेरा सब कॉलम है। ठीक है। अगर फीमा सबके पास नहीं है तो मैं एक बार चार बॉक्स में भेज दे रहा हूँ, हालांकि मैंने मेल किया था इसको। एक सेकेंड। चार बॉक्स में फीमा तो कहाँ था, प्रोजेक्ट में था। भेज रहा हूँ चार बॉक्स में सबको, अगर नहीं है किसी के पास तो। कंप्यूटर डेस्कटॉप प्रोजेक्ट फीमा भेज दिया सबको, डाउनलोड करो। चार बॉक्स में जाएगा, किसी को नहीं है चार बॉक्स में जाए, डाउनलोड करके अपलोड करो। फिर कितना है। ରହିଗଲା ଖାଲି କଲମ ଟା। लिखिए और देखो और देखो। ओके डू इट, खत्म खत्म करो। तो टोटल इतना आ रहा है। कॉलम्स आगे। नेक्स्ट लिखो, ये डॉट, लेट्स से फॉर एग्जांपल एंड सी कि कितना लोगों को डायबिटीज हुआ है, कितना लोगों को नहीं हुआ है। डिस्प्ले और लिखो फाइव सैंपल्स। डिफ डॉट सैंपल। हो गया। नेक्स्ट लिखो, डिस्प्ले नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड नॉट। तो है ये ऑफ क्या, रिजल्ट, हाँ। डॉट क्या लेंगे, वैल्यू काउंट। पता है कि नहीं पता है। सो 500 लोगों को डायबिटीज नहीं है, 268 लोगों को डायबिटीज है। तो
देखो, डिस्प्ले तो नंबर ऑफ पीपल सफरिंग हो गया। डिस्प्ले इन ए बार चार्ट। बार चार्ट में डिस्प्ले करो, कैसे करेंगे? इंपोर्ट, ये भी कर सकते हो, बाई चार्ट, मैटप्लॉटलिब सी बॉर्न एच एस एन एस डॉट, बताया था काउंट प्लॉट करना है। काउंट प्लॉट किसको देना है? एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू डी एफ ऑफ क्या? रिजल्ट। तो काउंट करके डिस्प्ले कर लेगा। आ रहा है? अब आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर जैसे कि क्या है? PALET, पैलेट इक्वल टू रेड, कलर एरिया येलो। पैलेट का स्पेलिंग क्या है? पैलेट का स्पेलिंग क्या है? PALET, सॉरी, PALET। आ गया? रेड और येलो। जीरो मतलब नॉट सर्वाइव्ड, मतलब जीरो मतलब, वन मतलब जिनको डाइवर्ट हुआ है, जीरो मतलब नहीं हुआ। तो हमारा डाटा पे नहीं हुआ का लोगों का डाटा ज्यादा है। देखो, ओके। हाँ, नेक्स्ट। डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लिखेंगे? इंपोर्ट, आप इसके मैटप्लॉट यूज करो। इंपोर्ट मैटप्लॉट लीव डॉट मैटप्लॉट एज क्या? PLT। देन PLT डॉट बाय, क्या लिखा मैंने? DF ऑफ रिजल्ट डॉट वैल्यू अंडरस्कोर COQ। आगे PLT डॉट क्या है? तो देखो एक चीज, कि यहाँ पर आप ये लोगे नो लोगे, पता कैसे चलेगा? देखिए, वैल्यू काउंट्स का जो रिजल्ट आया है, पहले कौन आया है? जीरो। जीरो मतलब नो डायबिटीज। तो लेबलिंग भी उस तरह करना है। कॉमा, लेबल, चलेंगे लेबल डॉट क्या लिखेंगे? बताओ। नो क्या है? यस, और नहीं है और है। कॉमा, ऑटो स्थिति इक्वल टू 0 परसेंटेज, 0.2 F। आगे डू इट। G इक्वल टू डीएफ डॉट ग्रुप बाय, क्या कहता हूँ? रिजल्ट। देन G डॉट मैक्स।
ये क्या है? मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। एक है जिन लोगों को डायबिटीज था, जिन लोगों को नहीं था। ये वाला नहीं था, ये वाला था। जिन लोगों को डायबिटीज है, और मैं लेट से अच्छा होगा मीन मेरे दोनों दो। मीन देखो, जिन लोगों को डायबिटीज है, वन वाला, उनका एवरेज प्रेगनेंसी कितना है? 4.86। इसका कितना है? 3.2। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं था, उनका ग्लूकोज एवरेज कितना था? 1.01, 0.9। इनका कितना है? समझ रहे हो? तो लो जीरो, ये सब जीरो वाला है का एवरेज वैल्यू। ये सब वन वाला का एवरेज वैल्यू, मतलब जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, ये उनका एवरेज वैल्यू है। जिनको डायबिटीज है, ये इनका एवरेज वैल्यू है। तो आप देख सकते हो, जिनको डायबिटीज नहीं है उनका एवरेज ग्लूकोज कितना है? 109 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 41 है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनका एवरेज बीपी कितना है? 16.18। इनका कितना है? जिनका एवरेज, जिनका डायबिटीज नहीं है, उनका 16 थिकनेस है और 19.66 दिखने वाला है, और 12.1। इंसुलिन, जिनको डायबिटीज नहीं है, एवरेज कितना है? 16.7। यहाँ पर कितना है? 100.6। बॉडी मास इंडेक्स, जिनको डायबिटीज नहीं है उनका 30 है, इसका क्या बढ़ा हुआ है? पेडिग्री। पेडिग्री मतलब अगर पेरेंट्स को डायबिटीज होता है तो चाइल्ड को डायबिटीज का फंक्शन क्या होता है? But, तो इसका एवरेज है 0.4। इसका एज, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनका एवरेज एज कितना है? लेकिन जो है क्या है? हट कर। समझ रहे हो? लिखो इसे। हाँ, पहले देखा आपने, मैंने ग्रुप बाय किया, इसको ग्रुप बाय करने के बाद क्या किया? डेजल के सब, ये सब जीरो का था। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनका एवरेज प्रेगनेंसी रेट, ग्लूकोज, बीपी, स्किन थिकनेस, ये सब दिखाया। जिन मिसिंग वैल्यू नहीं था, यहाँ पर जीरो मिसिंग वैल्यू है। तो मैंने दो डाटा फ्लो को सेपरेट कर दिया है। एक में रखा ग्लूकोज प्रेगनेंसी रिजल्ट को सेपरेट कर दिया, क्योंकि वहां पर जीरो हो सकता है। वहां पर जीरो एक मिसिंग वैल्यू नहीं है। प्रेगनेंट जीरो हो सकता है, एज भी जीरो हो सकता है। रिजल्ट, ये डी एफ वन है। एक और मैं क्यों कर रहा हूँ ना, इसको हैंडल करूंगा क्या करूँ, मिसिंग वैल्यू यहाँ पर दूंगा। देखो, देन डी एफ टू डॉट सैंपल क्या है? 5 आ गया। तो डी एफ वन को क्या करो, हैंडल करो। देखो, रिप्लेस मिसिंग जीरो इन, कहाँ पर? डी एफ वन बाय क्या? ध्यान क्या करेंगे? हम्म, डी एफ वन डॉट क्या करेंगे? रिप्लेस, जहां जहां पर जीरो है क्या रहेगा वहां पर? क्या रहेगा? नाम रहेगा ना। फिर इनपुट, वहां पे यार एनपी, तो लिखो क्या? एनपी डॉट नाम। मैंने कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, पता क्यों लिखा? उसी में चेंज होगा। देखो लिखा डीएफ वन आ गया। देखो कॉमन फॉर्मेट ला दिया। देखो नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, नहीं, डू इट। तो आपने पहले क्या किया? दोनों डाटा को सेपरेट किया है। एक में रखा प्रेगनेंसी रिजल्ट, और एक में है क्या है? बाकी सब है। प्रेगनेंसी रिजल्ट में जीरो रह सकता है, उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो आपने डाटा फ्रेम में जो वन में था, जो ग्लूकोज बीपी स्केल ये सब था, तो क्या किया आपने? जहां जहां पर जीरो था तो नैन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसको
जो मिसिंग नॉन वैल्यू है हर एक जगह क्या रहा, मीन वैल्यू रहा, डिफॉल्ट डॉट मीन। और स्क्रीन में क्या रहेगा, स्क्रीन का मीन वैल्यू, इंस्टेंट में इंस्टेंट का मीन वैल्यू, इनप्लेसिबल ट्रू मतलब ओरिजिनल डाटा फ्रेम चेंज हो गया। अब DF2 क्या है, ठीक है? अब क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, कैसे करेंगे, ज्वाइन एक्सपोर्ट एंड एज क्या, पीटी, पीटी डॉट कॉनकैट, क्या लिखेंगे, DF1 कमा DF2, और पहले रखो DF2, जिसको रखो प्रिंट। ऐसा नहीं हो रहा है, कॉनकैट नहीं करेंगे, मॉर्ज करते हैं, मॉर्ज, मॉर्ज के तो कॉमन कॉलम चाहिए, DF2। क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो DF1, DF1 ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करेंगे तो हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी रिजल्ट है, तो एक ये है, नहीं है, DF1 ऑफ प्रेगनेंसी, नया कलम आएगा, ये क्या रहेगा, इक्वल टू DF2 ऑफ, देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, DF1, आड़ हो गया, वाह, हाँ आठ मार्क करने को क्या हो जाएगा, देन DF1 ऑफ क्या, रिजल्ट, इक्वल टू DF2 ऑफ क्या, रिजल्ट, डन, हो गया। जो प्रेगनेंसी और रिजल्ट कट गया था हमने ऐड कर दिया, ठीक है, जो जिसमें मिसिंग था उसको हैंडल कर दिया। देखो, तो डाटा हैंडल हो गया है, अब क्या करो ना, स्प्लिट करो, सेपरेट इनपुट, सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट, करेंगे ना, एक्स इक्वल टू DF, मान के 10 का DF1, DF1 डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू क्या क्या ड्रॉप करेंगे, ओनली रिजल्ट, इधर को ऐड करना नहीं चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वाई इक्वल टू DF ऑफ क्या, एक्स, हाँ हाँ DF1 सॉरी, तो एक्स आ गया, ये वाई क्या है, उसी का आउटपुट, सेपरेट करो, ओके, देन क्या करो, स्प्लिट करो, स्प्लिट क्रॉस वेरिएशन के लिए पता है लास्ट में क्या लगेगा, फ्रॉम स्केलर, सॉरी, स्प्लिट डाटा सेट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्केलर डॉट क्या, मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट क्या, ट्रेन क्या, टेस्ट, एक्सटेंड कमा, एक्सटेस्ट कमा, वाई ट्रेन कमा, वाई टेस्ट, इक्वल टू
ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर प्लेट, क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर साइज दे रहा हूं मैं, लेट से 0.2, तो ट्रेनिंग के लिए कितना रहा, 0.8, फिटिंग करो। तो ट्रेनिंग टेस्ट, ट्रेनिंग के लिए कितना है, एक्स ट्रेन डॉट कितना है, कितना है, एक्स टेस्ट डॉट टेस्टिंग के लिए कितना है, अंडरस्टूड। क्रॉस वैलिडेशन क्यों करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग दोगे उसमें टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्या करें बताया था। डू इट। लिखो अप्लाई केएनएन। तो ये जो प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन है कि रिग्रेशन है, हाँ, जीरो है ना आउटपुट क्लासिफिकेशन, या वही आउटपुट कैटेगरी बोले, तो लिखो फ्रॉम स्केलर डॉट क्या, नेबर्स इंपोर्ट के, नेबर्स क्लासिफायर, के इक्वल टू के नेबर्स क्लासिफायर टेन अंडरस्कोर नेबर्स, लेट से मैं दिया हूँ 5, लेट से, देन ट्रेन द मॉडल, ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, कोई इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेके ट्रेन हो जाएगा मॉडल, और करेंगे के डॉट फिट, करेंगे एक्स ट्रेन कम्मा करेंगे वाई ट्रेन, तो 614 डाटा था, ट्रेनिंग हो गया। अब टेस्टिंग करो, टेस्ट द मॉडल, करेंगे तो वाई रेट इक्वल्स टू वाई रेट अंडरस्कोर में दिया KNN इक्वल्स टू क्या है ना, के डॉट प्रेडिक्ट करो किसको, एक्स टेस्ट को, देन डिस्प्ले करो वाई रेट अंडरस्कोर KN, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, टेस्टिंग हो रहा है एक सिस्टम डाटा में, डू इट। के नेबर में KN कैपिटल है, T कैपिटल है, लिखो, देखो फाइंड एक्यूरेसी, देखिए इसका जो एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट क्या था, वाई अंडरस्कोर क्या टेस्ट, हाँ, देखो एक्यूरेसी फाइंड करेंगे फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, तो SCC अंडरस्कोर KNN इक्वल टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर ब्रैकेट अंदर क्या ना, वाई क्या टेस्ट, जो एक्चुअल आउटपुट था, जो प्रेडिक्ट आया है, वाई प्रेड अंडरस्कोर KNN, ये प्रेडिक्ट, ये एक्चुअल था, ये प्रेडिक्ट है, दोनों को मिलाएंगे तो एक्चुअल निकलेगा, इज अंडरस्कोर KNN, क्या फीलिंग है, MATRI स्केलर मैट्रिक्स का स्पेलिंग गलत है क्या, SKLERN, एम बी मैट्रिक्स, हाँ, SCURA, सॉरी RA, हाँ, SSCQ, ठीक है, आ गया, हाँ, तो इतना ही आया है, सबका अलग अलग आएगा, नोट फर्दर। तो आपका काम क्या है, ट्राई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम स्टेट
एंड के, एंड एन अंडरस्कोर के वैल्यू, एंड के वैल्यू, के, एंड फाइंड द बेस्ट accuracy, then display the confusion matrix and make new prediction and predict for unknown person. कितना काम है आपका? पी ए टी, पेशेंट क्या है? पी ए, पेशेंट पी आई टी। तो मतलब यहाँ पर एन नेबर्स जो दिखा है, मैं 5 दिया है, आप डिफरेंट में डाल देना। तो फिटिंग जो करते हो रैंडम सेट देना, देखना है कि कब मतलब ज्यादा अच्छा आखिर जाता है करना, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना, और अननोन आदमी के लिए प्रिडिक्ट करना। इतना ही काम है आपका। तो आज के लिए इतना ही है।